आज की हमारी ये जो वीडियो है वो द नेक्स्ट डे मॉडल पर होने जा रही है। और ये जो वीडियो थी बहुत ही ज़्यादा डिमांड में थी मेरे इस चैनल पर। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में भी करके बार बार कहते थे कि भाई द नेक्स्ट डे मॉडल पर वीडियो बनाओ। और इंट्राडे ट्रेडर के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। एक तरह से उसके लिए ख़जाना है। अगर वो ये वीडियो देख लेता तो उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये वीडियो पहले भी रिकॉर्ड हो चुकी थी, मगर प्रॉब्लम ये हुई जब मैं इसकी MKV फाइल को प्रीमियर में डाला और उसने नहीं सपोर्ट करता, वो MP4 में चेंज करना होता है। तो मैं जब MP4 में चेंज कर रहा था तो प्रॉब्लम ये हुई कि मुझसे सेम ही नाम से वो जब सिलेक्ट हुई तो मुझसे वो रिप्लेस हो गई, और जो फाइल थी वो बगैर ऑडियो के सिर्फ वीडियो वीडियो रह गई, ऑडियो ख़त्म हो गई इसकी, तो वो ज़ाया हो गई थी। अब वो दोबारा उसके बाद टाइम नहीं मिल रहा था, तो अब मैं दोबारा इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज जुम्मे है और 1 अगस्त है। अब ये वीडियो या तो आपको इंशाल्लाह कल मिल जाएगी या परसों मिल जाएगी, अगर कोई मसला ना हुआ तो इंशाल्लाह। तो द नेक्स्ट डे मॉडल को समझने के लिए आपको एक चीज़ समझनी ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं लगता कि हमारे जैसे जो बायस होते हैं वो आज हमारे मान लो बाय के साइड में, तो हमें कैसे ट्रेड करनी है, कहाँ से हमें बाय करना है, ये चीज़ नहीं हमें समझ आती। तो वो चीज़ तो आप CBDR के ज़रिए भी पता लगा सकते हो। अब क्योंकि उसका आप वोट नहीं कर रहे होते तो इसलिए वो वीडियो नहीं बनाता मैं CBDR पर। CBDR के थ्रू ये है कि आप हाई ऑफ द डे और लो ऑफ द डे का इजीली अंदाज़ा लगा सकते हो। बहरहाल वो मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि आपको बायस समझने पड़ेंगे। द नेक्स्ट डे मॉडल के अंदर अगर आपको बायस नहीं समझ आएंगे तो कुछ भी नहीं समझ आने लगा। उसके बाद एक और प्रॉब्लम आती है कि आपको पता नहीं लग जाता किस टाइम फ्रेम के PDR इस्तेमाल करें। तो जो टाइम फ्रेम होगा ना वो आपने H4 और 1H का ही PDR इस्तेमाल करना है, इससे नीचे ना जाना। अगर आपको 1H के ऊपर PDR मिल रहा है तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और एंट्री आपको खुद पता है कि आपने 15 मिनट पर लेनी है तब भी आप ले सकते हो, 5 मिनट पर लेनी है तब भी आप ले सकते हो। अब ये ना कहना कि कैसी एंट्री आपने लेनी है। जो एंट्री आपने लेनी है ना वो वही वाली एंट्री है जो आपको पहले से ही पता है। मतलब ये MSS वाली एंट्री मैं आपको कह रहा हूँ, MSS वाली एंट्री ही आपको करनी है। अब सबसे पहले हम जिस चीज़ को मद्देनज़र रख के चलते हैं और समझते हैं कि हमें किसे एंट्री के हिसाब से प्लान करना है, तो ये चीज़ ध्यान में रख के चलो कि जब आप एंट्री के लिए कोई भी तरीकाकार प्लान कर रहे हो उसमें द नेक्स्ट डे मॉडल लगता ही लगता है। द नेक्स्ट डे मॉडल कैसे काम करता है वो आपको समझना बड़ा ज़रूरी है। द नेक्स्ट डे मॉडल में एक चीज़ आपको समझ के चलनी पड़ेगी, आपको ना बायस समझ आ जाना चाहिए। जैसे हमारी ये एक कैंडल है, अब मैं इसको कलर वैसा कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब आपको पता लग गया कि ये हमारी एक बुलिश कैंडल है। ये जो बुलिश कैंडल है हमारी, इसके बाद एक हमारे पास एक सेल की कैंडल बन जाती है। हमारे पास जो एक सेल की कैंडल बनी है मैं इसके विक्स भी बना लेता हूँ। हमें यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन देखने को अगर मान लो मिल जाए, तो आप लोगों को एक चीज़ पहले से ही पता है कि इस कंडीशन में आपको रिवर्सल देखने को मिला है। अब आपके जो नेक्स्ट डे जो ये कैंडल बनेगी वो हमारे जो ज़हन में रहता है वो यही रहता है कि हमें नेक्स्ट डे हमें क्या करना है, वो हमें सेल करना है। तो अगले दिन जब हमारी जो कैंडल बन के निकलती है वो कुछ इस तरह से ही हमें दिखाई देती है। अब मान के चलो वही वाली जो कैंडल थी हमारी जो हमारे पास यहाँ पर बनी है, उसको हम कैसे देखते हैं? अगर तो वो बन जाए सेल के अंदर, अगर तो वो इस तरह से सेल के अंदर आके सेल के क्लोजिंग दे दे नीचे, तो आपने फ़िलहाल इसकी तरफ नहीं देखना। आपने मद्देनज़र क्या रखना है कि मार्केट ने क्या किया है, इसके नीचे क्लोजिंग दी है तो हमारे इस वाले दिन जो अगले डे की कैंडल बन रही है उसमें भी बायस हमारे सेल साइड पर होंगे। हमारे समय में मार्केट को कुछ इस तरह का बिहेवियर वहाँ पे करता होना चाहिए। आइए समझ। अगर तो ये जितने भी सिनारियो आप देख रहे हो इस तरह से मार्केट चल रहा है, अब ये सारा होने के बाद मार्केट क्या करता है, मार्केट ये करे कि मार्केट दोबारा से उठे, कुछ ये वाला सीन करते, मतलब मार्केट यहाँ से ये वाले नेक्स्ट डे बायस डन ना करे और ऊपर की तरफ चली जाए और क्लोजिंग भी बाय साइड पर ही दे दे ऊपर की तरफ, तो हमारे जो नेक्स्ट डे के जो बायस होंगे वो हमारे बाय साइड में शिफ्ट हो चुके होंगे। अभी हमारे जो बाय साइड में जो हमारे बायस शिफ्ट हुए हैं उसमें क्या होगा कि हमारे पास जो अगला जो डे होगा हमें नेक्स्ट डे भी कहाँ से बाय करना होगा। एक चीज़ ये समझने वाली है, साथ ही साथ एक चीज़ समझने वाली है, आपको पता है ये एक डे की कैंडल है। तो इधर आप कहीं न कहीं इस जगहों पर जब आप ढूँढते हो तो कुछ ना कुछ एफवीजीज़ इस तरह से आपको मिल जाती हैं। अब कुछ ओवरलैप टाइप भी होती है, जैसे मैंने आपको ओवरलैपिंग वाला सिस्टम समझाया हुआ है। अगर आपको वो नहीं समझ आया पिछली वीडियोज़ में आप जाके देख लेना, तो बड़ा डिटेल समझाया हुआ है। और अगर कोई स्पेसिफिक वीडियो कहोगे तो वो वीडियो है हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी पीडीआरए वाली, आप वो देख लेना। तो इस जगह पर ना आपको H1 के ऊपर कोई एफवीजी या H4 के ऊपर कोई एफवीजी ऐसी मिलेगी जहाँ से मार्केट रिवर्स करेगी। अब वो मैं आपको मार्केट में भी चल के समझाऊँगा, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें समझने की ज़रूरत है वो समझते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट डे कैंडल बनती है, वो कुछ इस तरह का हमारे पास बिहेवियर करती है।
मतलब नेक्स्ट डे मार्केट क्या करती है, वो ऊपर जाके दोबारा ऊपर ही क्लोजिंग दे देती है कुछ इस तरह से। और यहाँ पे किसी एफवीजी वगैरह में टैप करके गई होती है, जैसे ये ऊपर वाली ही एफवीजी आप ले सकते हो इधर। तो ये चीज़ से आपको आइडिया लगने लगेगा कि आपको कहाँ से बाय और कहाँ से सेल करना है। ये चीज़ समझने के बाद भी बहुत सारा ऐसा सिनारियो आपको बार बार मार्केट में देखने को मिलता है। मार्केट ये करता है कि जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो नेक्स्ट बार, अभी हमारे बायस आपको पता है इस वाले साइड पर ही शिफ्ट है, इसी साइड पर आपके बाय शिफ्ट है, तो जो नेक्स्ट डे की कैंडल है हमें वो भी बाय ही करना है। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रख के चलना है, लेकिन मार्केट लाजमी नहीं है हर बार ही वैसा मोमेंटम करे। इसमें ये चीज़ ज़रूरी है कि आपका ऑर्डर फ्लो देखा जाता है। अगर आपका ऑर्डर फ्लो बुलिश है तो आपके जो बुलिश के जितनी बार भी बायस बनेंगे वो ज़्यादा रिस्पेक्ट होंगे, और जो सेल साइड पर बनेंगे वो कम रिस्पेक्ट होंगे। और अगर मार्केट साइडवेज है तो दोनों तरफ से रिस्पेक्ट हो सकती है और दोनों तरफ से डिसरिस्पेक्ट आपको मिलेगी। तो ये चीज़ आपको मद्देनज़र रख के चलनी है। अभी इस पूरे सिनारियो में मैं आपको आगे चलते हैं और समझाते हैं कि मार्केट में जब यही चीज़ों पर हम देखते हैं तो हम यहाँ से एक चार्ट ओपन कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ें समझ आने लगें। अब जब मैं यहाँ से ही इस मार्केट के चार्ट को स्टार्ट करता हूँ तो इस चीज़ को आपने यहाँ पर समझ के चलना है। अब जैसे हमारे पास ये आप देख सकते हो कि नीचे की तरफ बायस जो हमारे थे वो ऊपर की तरफ सेल साइड से डन करके ऊपर शिफ्ट हो गए थे। दूसरा मार्केट ने क्या किया, इस वाले ब्रेक आवे गैप के अंदर भी मार्केट एंटर कर गया था। अभी सॉरी इसमें नहीं एंटर किया। अभी क्या हो रहा है कि मार्केट की आपको समझ लेना चाहिए कि आपको क्या हुआ कि आपने समझा कि नेक्स्ट डे के हमारे जो बायस हैं वो बाय साइड पर हैं। और ऐसा ही है, अगर हम पीडीआरए को मतलब मल्टीपल चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ एक अंधों की तरह एक ही चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि हमने ये सीख रखा है कि अगले दिन अगर मार्केट ने बायस डन करके रिएक्शन लिए तो बायस शिफ्ट हो जाएंगे, अगर मार्केट ने बायस डन करके उसी को कंटिन्यू किया तो अगले दिन के बायस भी हमारे सेम डायरेक्शन में रहेंगे। ठीक है। तो अभी क्या देख रहे हैं कि हमें इस डे के अंदर आगे अब हमें मार्केट बाय जाना चाहिए, हमारे बाय साइड पे बायस है और हमें ढूंढना होगा कि यहाँ पे हमें कोई एफवीजी मिल जाए जिससे हम बाय कर सकते हैं। तो जब नेक्स्ट डे हमारी कैंडल ओपन हुई तो उसने वो शुरू ही यहाँ से एंटर करके किया और इस वाली एफवीजी को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद मार्केट इस जगह के ऊपर एंटर हुई है। इस जगह पे एंटर करने के बाद अब यहाँ कोई आपके पास कोई पीडीआर नहीं है क्योंकि ये ग्रीन कैंडल मेन ये वाली है, बाकी ये सारी इंटरनल है, उसके बाद ये वाली कैंडल है। ये सारा सिनारियो जब हो गया उसमें क्या समझने की ज़रूरत थी। अब हम जब आगे आते हैं तो मार्केट ने दोबारा बाय की तरफ रिजेक्शन ली है। अभी आप एक चीज़ नोट करो कि जब मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी थी इस वाली कैंडल के नीचे तो आपके जो बायर्स थे वो ऑलरेडी सेल साइड पे शिफ्ट हो चुके थे, लेकिन हमारी मार्केट ने क्या किया वो उल्टा ही चला गया, फिर दोबारा बाय चला गया। अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि मार्केट में जो चीज़ आपको जैसे समझाई जाती है हर बार वैसा नहीं होता। अभी हम जब यहाँ पर आते हैं तो अब हमारे पास किस साइड पर है, बाय साइड पर है। मार्केट ने बायस डन किया, क्लोजिंग अंदर दे दी। अब जब मार्केट ने क्लोजिंग अंदर दे दी तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत थी हमें कि मार्केट में हमारे नेक्स्ट डे हमारे जो बायस थे वो सेल साइड पर थे और हमें यहाँ पर कोई H1 वगैरह की कोई एफ वगैरह ढूंढनी थी। अब वो मैं जब एग्जाम्पल दूंगा तभी समझाऊंगा। अब हम सेल साइड पर देखेंगे, मार्केट ने साइडवेज बिहेवियर किया तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप एक बार डे देख लो। अब जैसे ये हमारे पास थर्सडे का डे है और ये वेडनेसडे का था, तो यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, हो सकता है जो जुमे वाला दिन है उस दिन मार्केट में मोमेंटम हो। ये हमारे पास लो प्रोबेबिलिटी डे था। अब मार्केट में क्या हुआ कि जब नेक्स्ट डे ओपन हुआ तो मार्केट ने ये यहाँ से इसके सेल साइड के बायस डन किए, लेकिन क्लोजिंग किस तरफ है, नीचे की तरफ है। तो जब नीचे की तरफ ही क्लोजिंग है तो हमारे पास यहाँ पर जो बायस थे वो फिलहाल सेल साइड पर ही है। वो फिलहाल यहाँ पर आप देखो कि वो नीचे क्लोजिंग आ गई तो सेल साइड। अब हमारे पास जो नेक्स्ट डे यानी मंडे वाला जो दिन ओपन होगा यहाँ पर, उसमें यहाँ पर आप देख सकते हो ये डे भी आ रहा है लिखा हुआ। तो जो ये फ्राइडे की कैंडल है, अब जब ये डे जो हमारा अगला है ना उसमें हमने सेल करना है, तो सेल हम किस तरह से करेंगे, वो हमने H1 के ऊपर या H4 के ऊपर को पीडीआर ढूंढना होगा। अब ये देखो कि मार्केट ने क्या किया, वो फेल कर गया उसको। अब मैं यहाँ से मैंने अब हमारे पास बाय से जो बाय साइड में शिफ्ट हो गए, बाय साइड में शिफ्ट हुए, लेकिन नेक्स्ट डे ने बायस डन नहीं किए। यहाँ से किसी पॉइंट से उठा ज़रूर है लेकिन नेक्स्ट डे बायस डन नहीं हुए। अच्छा, कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। फिर हम ये कि देखते हैं कि मार्केट अगले डे में जाके उसको डन कर देती है। अभी भी हमारे जो बायस हैं वो बाय साइड पर ही है। ये बाय साइड के जो हमारे बायस है, अब हम जो नेक्स्ट डे मॉडल है इन नेक्स्ट डे जब हम ट्रेड करेंगे तो हमें कहाँ से बाय करना है, हमें इस पूरे एरिया के अंदर कोई ना कोई पीडीआर ढूंढना पड़ेगा। अगर कोई नीचे एफवीजी होती फिर उसका वेट कर लेते, लेकिन फिलहाल हमें इस कंडीशन में यहाँ पे ही कोई पीडीआर ढूंढना पड़ेगा। एक चीज़ समझ के चलो कि जब आप इंट्राडे वगैरह कर रहे होते हैं, स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं, तो आपको ये डे वन वगैरह की एफवीजीज का नहीं वेट करना होता, आपको ये H1 वगैरह की ही बस बायस आपके डायरेक्शन में हो, आपको प्ले करना होता है H1 या H4 की एफवीजीज से।
अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट वापस आया, हालांकि आपके बाय बाय साइड पे थे, लेकिन मार्केट ने उसको फेल कर दिया और मार्केट यहाँ पर आ गया। अब ये चीज़ आपको कोई भी नहीं समझा रहा, आपको कहाँ से मार्केट दिखाएंगे, जहाँ से मार्केट ने वैसे ही प्ले किया होगा जैसे आपको यूट्यूब वीडियोज़ में दिखाया जाता है। लेकिन असल मार्केट वैसा काम नहीं करती, तो फिर आप परेशान हो रहे होते हैं। असल बात यह है कि मार्केट हर बार लोगों को ऐसे काम नहीं करती जिस तरह से लोग दिखा रहे होते हैं, वो अपनी बात से मनवाने के लिए ऐसा कर रहे होते हैं। लेकिन असल हकीकत यही है कि मार्केट ट्रैप करती ही करती है। अच्छा, उसके बाद अब हमारे सेल साइड पर बायस है, हमने जब नेक्स्ट के वो देखो उसने बाय साइड पे जाके चली गई है, फिर अंदर क्लोजिंग दे दी है। अब जब अंदर क्लोजिंग दे दी है तो हमारे सेल साइड पर आ गए हैं बायस दोबारा, सेल साइड पर आ गए बायस, वो फिर बाय साइड का डन कर रही है। अच्छा, जब इसने बाय साइड के डन कर दिए, अब हमारे पास बाय बाय के आगे इसके हिसाब से, क्योंकि ये ऊपर क्लोजिंग आ गई थी। अब जब ये ऊपर क्लोजिंग आ गई, बायस बाय साइड पर है, मार्केट सेल साइड पर आ गया। जब ये सेल साइड पर आ गया, अब हमारे पास सेल साइड पर आ गए बायस, मार्केट सेल साइड पर आ गया, फिर हमारे पास सेल साइड पर आ गए बायस। अब हमारे पास सेल साइड पर आए हैं बायस, देखते हैं मार्केट ने सेल साइड के डन किए, दोबारा मार्केट बाय चला गया। जब दोबारा मार्केट बाय गया तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि फिर मार्केट यहाँ पर हमारे पास बाय साइड पर ही है, दोबारा बायस। दोबारा जब बायस हमारे पास बाय साइड पर मौजूद है, तब हम क्या करेंगे, अगले डे हम बाय देखेंगे। मार्केट ने डन किए, नीचे क्लोजिंग दे दी, नीचे क्लोजिंग देने के बाद मार्केट यहाँ पर आ गई, बाय साइड पे चली गई। अभी मैं इससे कुछ समझा रहा हूँ, आप समझ लेना। ये ऊपर से डन करके नीचे क्लोजिंग दे दी, फिर आप ये देखो कि मार्केट सेल साइड पर है, अब आपके बायस नेक्स्ट डे में मार्केट ने डन किए, फिर ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब आपके जो बायस है वो फिर बाय साइड पर चले गए, ये बाय साइड के भी डन हो गए, फिर नीचे क्लोजिंग आ गई। उससे नीचे आइए, इसके नीचे नहीं आई, अभी बाय साइड पर ही है आपके बायस। मैं यहाँ पर कुछ ऐड करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। मार्केट ने फिर सेल साइड से बायस डन करके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो फिर नीचे आएंगे, ये फिर साइडवेज हुई, ये फिर बाय चली गई। अच्छा, पूरे सिनारियो में एक चीज़ को समझना है आपने। अब हम गिनेंगे कि हमारे जहाँ से हमने शुरू किया वहाँ से बायस कितना काम किए, हम डे बाय डे गिनेंगे। जैसे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये भी इस तरह गिन के भी आप पता लगा सकते हो, वरना ये आप साइड पे देख रहे हो, ये वाला जो मैयर का एंगल है, आप इसको यहाँ से शुरू किया वहाँ से शुरू करो, और यहाँ से जब आप आओगे इसके हिसाब से ये आपको दिखा रहा है। ये देखो वही 24 कैंडल थे जो 29 दिन में बनी। ये 24 कैंडल्स के अंदर हम देखते हैं हमारे बायस कितने दिन सही काम किए। पहला दिन ये था, बायस फेल हो गए, मार्केट सेल आ गया। एक दिन फेल हो गया, फेल क्योंकि मेरे ख्याल में ज़्यादा हुए तो हम फेल वाले गिन लेते हैं। फिर सेल साइड पे था, ये बाय साइड पे मार्केट साइडवेज रहा। उसके बाद फिर हमारे पास अभी भी ये सेल साइड पे था, ये फिर बाय साइड पे चला गया, मार्केट ने उसका डन करके अंदर क्लोजिंग दे दी। फिर एक बार यहाँ पे काम किए और पिछले 3 दिन काम नहीं किए, यही चीज़। फिर बाय मार्केट गया, उसके बाद ऊपर क्लोजिंग आई, तो नेक्स्ट बार हमारी ऊपर क्लोजिंग आई, और ठीक है वो काम किए यहाँ पर, अब वो 2 बार काम कर गए यहाँ पर। ओवरऑल 4 और 3 बार हो गए, यानी कि 4 बार काम किए, 3 बार, 4 बार काम नहीं किए, 3 बार किए। अब जब मार्केट में ऊपर क्लोजिंग आ गई थी, तो ये वाले डे में हमारे को बाय जाना था, लेकिन ये सेल आ गया, और जब सेल आना था तो बाय सेल आ गया। तो ये बार बार ओवरऑल देखा जाए, 2 बार और फेल हो गए, अभी 6 बार फेल हो गए, 3 बार काम कर गए। फिर ये इसी तरह जब मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो ये वाला डे काम किया, क्योंकि इसके बाद इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई थी, तो बाय में आपके बाय शिफ्ट हो गए थे। जब वो बाय शिफ्ट हो गया, आपने इसे नहीं देखना, आपने अब इसके नज़रिए से देखना था ये वाली कैंडल को, और आपने इस वाली को ऊपर क्लोजिंग मिली है, आपने इससे नहीं देखना, इस वाली से देखना, क्योंकि इसकी नेक्स्ट डे की कैंडल ये है। अब इसके अंदर क्या हुआ, आपके बायस काम किए, तो 4 बार और 6 बार हो गया। अब मार्केट में जब आपके बायस बाय साइड पे से सेल आ गया, फिर उसके बाद 7 बार हो गया सेल साइड पे से, तो आपका काम किया, फिर सेल साइड पे से फिर आपका काम किया, तो 3 बार मजीद काम कर लिया, और 1 बार फिर काम नहीं किया, तो ओवरऑल क्या हुआ, 8 बार और 7 बार हो गए। अब जब मार्केट ऊपर गया तो उसने बहुत डन किए, उसके बाद मार्केट में जब नीचे आ गया तो फिर फेल हो गया, फिर बाय मार्केट ऊपर चला गया, फिर डन किए। ओवरऑल आप ये देखोगे कि ये चीज़ 50% से ज़्यादा काम करती हुई आपको दिखाई नहीं देती। और कंडीशन आप देख सकते हो कि मार्केट में अगर हम ओवरऑल भी देखें तो ऑर्डर फ्लो बाय साइड पर है, तो बाय साइड के ऊपर मार्केट कितना अच्छा प्ले कर रहा है ये भी अब नोट करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जिसको हम बैक टेस्टिंग इस तरह से होती है, ये कोई बैक टेस्टिंग नहीं, आप मार्केट के अंदर जाके बैठ जाओ और एक एक चार्ट के साथ उसको चेक करना है, देखो कितनी बार काम कर रही है एक चीज़। बाय साइड पे थे, बायस डन नहीं हुए, बाय साइड पे थे, नहीं ये थे, ये तो सेल साइड का था, ये इसकी बारी बाय साइड पर आए, 1 बार डन हुआ, 1 बार डन नहीं हुआ,
फिर यहाँ पर बाय साइड पर थे, एक बार डन हुआ मार्केट में। फिर जब मार्केट ने ये नीचे से लिक्विडिटी ली तो ये वाले बाय साइड के थे, ये भी एक बार डन हुए। जब मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी थी तो तब भी बाय साइड के एक बार डन हुए। जब मार्केट ने नीचे से ऊपर क्लोज, फिर ऊपर बाय साइड के थे, बाय साइड पर डन हुए। अब आप इसमें सारी चीज़ों में नोट करो कि जब मार्केट में सेल वाले जो आ रहे थे वो ज़्यादा बार फेल हुए, जबकि जब भी मार्केट में बाय साइड के बायस बने तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको काम करते हुए दिखाई दिए। अब आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा 7 बार हमारे बायस 24 दिन में ठीक रहे थे। उन 7 बार में से भी बाकी सारे तो फेल ही थे। एक दो दिन जो आपको पता वो साइडवेज भी रहते हैं तो उसके हिसाब से तो नहीं हम गिनेंगे, उसको तो हम उसी के अंदर ऐड कर लेंगे। अब हम इस चीज़ में जो सारा सिनारियो देखते हैं, या आप 9 9 बार कह लो, इस पूरी के पूरे सिनारियो में जब हम ये देखते हैं तो नोट करते हैं कि जो हमारे बायस बाय साइड में थे उन 9 में से ज़्यादा 6 7 वो बाय वाले ही काम किए हैं। इसका ये मतलब था कि जो आपका ऑर्डर फ्लो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका ऑर्डर फ्लो क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। आपका ये एक ऑर्डर फ्लो है कि मार्केट ऊपर गया, फिर सेल आया, फिर दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इससे आपको क्या चीज़ समझ आती है? आपको एक चीज़ समझ आ जानी चाहिए इस पूरे के पूरे सिनारियो से कि आपको क्या करना है। ये मार्केट ऊपर और चला गया, इसे ये बायस बार दोबारा काम किए। ये समझने की बात थी कि आपने जब ऑर्डर फ्लो को समझ के ट्रेड की तो आपने ये देखा कि मार्केट ऑर्डर फ्लो के हिसाब से ज़्यादा अच्छे से प्ले हो रही है। अगर आपके 10 बार बायस काम किए हैं 24 में से, बाकी तो क्योंकि वो लाजमी नहीं है, ओवरऑल तो आपके पास शायद 17 18 बार ही बायस का काम हुआ होगा, वरना वो साइडवेज ही रहा है। तो जो आपके बायस काम किए हैं ओवरऑल, उसमें एक ही चीज़ हमें देखने को मिलती है। वो चीज़ हमें क्या देखने को मिली है? वो हमें ये देखने को मिली है कि हमारे जो ऑर्डर फ्लो के हिसाब से जब भी बायस बने, बाय साइड में थे, क्योंकि ओवरऑल ऑर्डर फ्लो हमारा बाय साइड का था। तो वो 6 7 बार तो वही काम कर गए हैं, उन 8 9 में से। तो हमें ऐसी ही ट्रेडों को फॉलो करना होता है। तो इसका ये मतलब है कि 24 दिन में से जब हमें ट्रेड करनी थी ना, तो हमें ये सिर्फ़ बाय वाली ही करनी थी। यानी 8 9 ट्रेड से करनी थी। उन 8 9 ट्रेड में से हमने 7 8 जीत ही जानी थी। तो इस तरह से हमारी जो एक्यूरेसी होती है वो ऊपर की तरफ आने लगती है। तो अगर वो 90% नहीं भी होगी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो 50 60 70% तो होगी ना। उसके बाद आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको खेलने देगा। टेक प्रॉफिट कैसे सेट करना है उसके ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन एलआर एचआरएलआर की जो वीडियो बनाई हुई है आप जाके देखो, उससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको ना सारी चीज़ समझ आई होगी। अब जब हम ट्रेड करते हैं तो ट्रेड के हिसाब से भी देख लेते हैं। आप यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर आ जाओ, उसके हिसाब से हम ट्रेड बना के देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे ना 2 3 ट्रेड करके देखते हैं कैसे हम उन्हें फॉलो करते हैं। अब हम जब नेक्स्ट डे मॉडल को ट्रेड कर रहे थे तो आपके लिए मैक्सिमम टाइम फ्रेम डे 1 होता है। अब आप में से हो सकता है कोई सवाल करे कि क्या हम 1 वीक पे नहीं देख सकते? बिल्कुल आप देख सकते हो। अगर आपको लगे कि आपके वीक के और डेली बायस सेम साइड पर हैं तो आपकी अच्छी एक्यूरेसी निकल सकती है, अच्छी ट्रेड निकल सकती है। अच्छी एक्यूरेसी भी निकल सकती है और अच्छी ट्रेड, दोनों चीज़ें हैं। अब हम यहीं पे सेम सिनेरियो पे जब हम आते हैं और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक ब्रेकआवे गैप था, मार्केट ने उसको फिल किया और रिजेक्शन लिया, और जब हमारे ये वाले जो बायस हैं वो बाय साइड में शिफ्ट हुए। तो ये जो हमारा डे था इसके साथ वाला, तो हमें इसमें बाय करना था। तो अब एक चीज़ समझते हैं इसी सेम पॉइंट पे फ्राइडे 20 जून को 1 के चार्ट पर चलकर, ये असल गेम हुई क्या? अभी हमने इसको नहीं देखना, ये बाद की बात है। इसमें चीज़ जो समझने वाली थी कि मार्केट ने किया क्या? हमारे बायस थे बाय साइड पर। अभी अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई ना तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये चीज़ इधर समझनी है आपने। मैं इसको इधर कर देता हूँ ताकि हमें डिस्टर्ब ना करे। हमारा जो नया डे था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ 17 बजे। अब हुआ क्या कि मार्केट इन वाले ब्रेकआवे गैप की तरफ नहीं बढ़ रहा। ये भी ब्रेकआवे गैप है, ये भी ब्रेकआवे गैप है। मार्केट ऊपर से ही बाय क्यों चला गया? जब मार्केट आप ऊपर देखते हो तो आप ये नोट करते हो कि नीचे है ब्रेकअवे गैप और ऊपर पड़ा है फेयर वैल्यू गैप। तो मार्केट ब्रेकअवे गैप को फिल नहीं करता, फेयर वैल्यू गैप को फिल करता है। यही रीज़न है कि मार्केट नीचे वाले पीडीआर को छोड़ के गया है। हालांकि ये डबल पीडीआर है, तो ये सिंगल पीडीआर है था। हाँ, ये सिंगल टाइप ही पीडीआर है बिल्कुल ही। तो आप इसमें देखते हो कि मार्केट ने इस वाली एफवीजी से काम किया क्योंकि नीचे ब्रेकअवे गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप है। यही रीज़न था कि जब मार्केट 17 बजे ओपन हुआ तो इसने जो कल एफवीजी बनाई थी उसी को फिल करके मार्केट बाय गया। अभी हम इससे ट्रेड कैसे करेंगे ये समझनी ज़रूरी है। जब हम इसको 5 मिनट पर लेकर आएँगे क्योंकि 1 एच का चार्ट है और हम यहाँ पर दोबारा एक 21 जून के चार्ट को ओपन करते हैं। तो हम यहाँ पर 15 का ओपन कर लेते हैं, 15 मिनट का पहले।
मार्केट ने जब इसके अंदर एंटर किया तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर जब क्लोजिंग दी, और यहाँ से जब तक वैसे तो ऊपर क्लोजिंग नहीं आ जाती तब तक आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ से मार्केट ने जो एंट्री की है वो हमारे पास इस तरह से की है। इसके ऊपर क्लोजिंग देने के बाद मार्केट ने CISD किया, मार्केट उसके ऊपर टैप हुआ, यहाँ पर टैप करने के बाद मार्केट बाय जाता हुआ हमें दिखाई दिया। वो वाली जो हमारी एंट्री थी वो इस पॉइंट से बन रही थी। यहाँ पर हमारे नीचे स्टॉप लॉस आ गया, इसमें आप 1/2 से लेकर 1/3 तक आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। वो तो मार्केट जहाँ भी ऊपर तक चला गया। अब मान लो कि हमें ये वाली एंट्री समझ नहीं आती और हमसे ये वाली एंट्री बन भी नहीं पा रही, तब हम क्या करेंगे? तो ये चीज़ ध्यान में रख के चलना कि जो आपके पास ये पूरा का पूरा गेम होती है कि मार्केट ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद जब मार्केट दोबारा उसी सेम पॉइंट पर टैप करती है और उसको ब्रेक करती है, तो हमारे पास क्या होता है, वो प्रोपल्जन ब्लॉक बन जाता है। अब यहाँ पर मार्केट वापस जब आई थी ना, वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास जो सेकंड एंट्री होती है ना, वो प्रोपल्जन ब्लॉक की होती है, वो मार्केट के अंदर इस तरह से बनता है। इसके मार्केट 50% के नीचे ना क्लोजिंग अगर दे रही है तो फिर ठीक नहीं है। मार्केट ने इससे क्या किया, मार्केट ने इससे 50% के नीचे क्लोजिंग नहीं दी और रिजेक्शन ली। अब इसके अंदर हमारे साथ एक प्रॉब्लम ये बनी कि मार्केट में यहाँ पर हम इधर से एंट्री करते हैं, क्योंकि हमने इसके क्लोज होने का वेट करना था। अभी क्लोज ही मान लिया करूँ है, तो हमने यहाँ तक अपना बाय करेंगे 1/2 से लेकर 1/3 तक। अब ये तो कंडीशन हो गई रफ के, मार्केट ने ये वाली कंडीशन कर दी कि ओपन ही फिर वो यहाँ से हुआ। अगर ऐसा ना होता तो हमारी ये ट्रेड इजीली टारगेट हिट कर सकती थी। अच्छा, अब इसके अंदर तो ये तो थी एक एग्जांपल। अब मल्टीपल एग्जांपल्स होती हैं, हम उसके हिसाब से भी देख लेते हैं। अब हम इसको 5 मिनट के हिसाब से देखेंगे। मैं दोबारा 1 डे के ऊपर आता हूँ। 1 डे के ऊपर आने के बाद हम कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। अब आप ये वाली एग्जांपल भी यहाँ पर देख सकते हो, जब मार्केट ने यहाँ से ये वाले ब्रेकअवे गैप को फिल किया विद ऑर्डर ब्लॉक। ये तो अलहदा कंडीशन है। अभी मैं आपको नेक्स्ट डे के हिसाब से भी जो कंडीशन बनती है ना, वो भी अभी बना के दिखाता हूँ। ये कंडीशन तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है ना। अगर ये वाला सिनेरियो तो आपको बहुत पक्की ट्रेड मिलती है। अब मैं इसको 1H पे शिफ्ट करता हूँ यहीं पर ही। जब हम इसको 1H पे शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ तो क्योंकि हमारे पास डे 1 का पीडीआर है, तो हमें 1H की MSS चाहिए होगा। वो हमारे पास ये वाला है। ये 1H का जो MSS है हमारे पास, यहाँ पर ये FVG बना हुआ है। ये जो FVG बन गया, जब मार्केट इसमें टैप हुआ तो हमने यहाँ से अपनी एंट्री करनी थी। अलहदा सीन है कि आप मार्केट को यहाँ से 5 मिनट में भी शिफ्ट करके देख सकते हैं। इस लो के नीचे स्टॉप लॉस आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन आपने यूज़ करनी है यहाँ से यहाँ का यहाँ तक। टारगेट आप इस वाले कहीं भी सिनारियो में, अब यहाँ पर आप देखते हो ये वाला हाई है, तो आप यहाँ पर एक बार जाओ और देखो कि 1/3 कहाँ तक मिल रहा है। अब आपको यहाँ पर 1/3 यहाँ के पास मिल रहा है, तो ये मार्केट देख सकते हो यहाँ से ऊपर की तरफ ही गया है। एक बार ब्रेक इवन पे आया, फिर दोबारा वापस चला गया है। तो ये चीज़ समझ के चलनी है कि आपको किस तरह ट्रेड करनी है। अब यहाँ पर आपको 1H पे एंट्री देखने को मिल गई, क्योंकि 1H की एंट्री और भी सेफ है। इसको हम मज़ीद लोअर टाइम फ्रेम पे भी शिफ्ट कर सकते थे। जब मार्केट ने यहाँ पे टैप किया तो आप इसको दोबारा 1H से 4 मिनट पे भी आप शिफ्ट कर सकते हो। वो कैसे कर सकते थे वो भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं लाइन लगा लेता हूँ, यानी मार्क कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हो यहाँ पर 2 बजे का टाइम है। ये 2 और 3 बजे के टाइम मार्केट रिवर्सल लेता है डे के अंदर, लंदन किल जोन के टाइम पर। यहाँ पे मैं 5 मिनट पे जाता हूँ, तारीख है 18 जुलाई। यहाँ पर मार्केट में हम 18 जुलाई पर आ गए हैं। 18 जुलाई पर आने के बाद हम देखते हैं कि मार्केट में ये वाला जो पॉइंट है हमारा, वो MSS का काम करेगा, क्योंकि ये लो से लिक्विडिटी खाई है इसने। ये यहाँ पर हमारा जो MSS है वो वैलिड हो गया है। मैं ये समझता हूँ कि ये यहाँ पे जाके वैलिड हुआ। सारे स्विप पॉइंट जो थे ना वो मार्केट ने ब्रेक कर दिए। अब अगर हम नीचे नोट करते तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं बचा, ये FVG एक बची हुई है। ऐसी कंडीशन में मैं कहाँ से बाय करना है? मार्केट अगर यहाँ तक भी आ रहा है तो क्या रीज़न हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक पहुँचा रहा है, मार्केट इसको टैप नहीं कर रहा? तो मैं इसकी कंडीशन में M15 को भी फॉलो करूँगा इस पॉइंट पर लाकर, और मैं यहाँ से 18 जुलाई पर आता हूँ दोबारा। अब अगर मैं यहाँ पर नोट करता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा खास देखने को यहाँ मिलता नहीं है कि मार्केट यहाँ पे क्यों टैप कर रहा है दोबारा मुड़ के। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा 5 मिनट पे शिफ्ट करता हूँ। अब एंट्री मुझे कहाँ से लेनी है, अब ये बड़ा मैटर कर रहा है। वह एंट्री हमें यहाँ से लेनी है, और कैसे लेनी है वो भी बता देता हूँ। अब आप इसके अंदर पूरे के पूरे एरिया के अंदर नोट करो, ये आपका ना मुकम्मल ब्रेकअवे गैप है। एक तो ये मेरी समझ में फिल नहीं होना चाहिए था। अगर ये मान लो फिल हो भी गया तो हमें एंट्री कहाँ से करनी थी? ऐसी कंडीशन में आपके पास एंट्री का वही पॉइंट होता है कि आपने एंटर किया, और जब आप ब्रेकअवे गैप की टाइम पे स्टॉप लॉस रखते हो ना, तो वो सेकंड कैंडल के नीचे रखते हो। और यहाँ पर ये ब्रेकअवे गैप सेफ भी था एंट्री करने के लिए, और यहाँ पर स्टॉप लॉस भी सेफ था। मगर इसके करीब भी हमारे पास जो स्विंग्स होते हैं, हम वहाँ पे भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पर। अब सवाल ये बात होता है कि यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस है वो बड़ा बड़ा हो गया। अब यहाँ पर जब आप पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क करोगे कि अगर आपको प्रॉपर
रिस्क रिवार्ड रेशो मिले। अब यहाँ पर आप ये देखो कि आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा, तो आप बहुत ऊपर जाके इसको ट्रेड को फॉलो कर रहे हो। मार्केट यहाँ इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक आ रही है। अब इस सिनारियो के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें ये वाली कंडीशन में कुछ नहीं मिल रहा लेकिन हमें यकीन है कि मार्केट यहाँ से ना बाय जा रहा है, ऊपर की तरफ जाएगा, तो हम फिर इन वाले पॉइंटों तक आते हैं। और यहाँ पर आपको 1/2 से लेकर 1/2.5 तक मिल रहा है। अगर आपको लगता है अच्छी ट्रेड है तो आप ले सकते हो, ठीक है। ये सारे के सारे सिनारियो में आपको ये चीज़ मद्देनज़र रख के चलनी होती है कि कैसे हमने ट्रेड करनी है। यही चीज़ मैंने आपको वहाँ पर समझाई थी। अब हम ये देखते हैं कि हमें बिल्कुल नेक्स्ट डे मॉडल को कैसे ट्रेड करना है। अगर हमारे पास कोई पीडीए रन हो, जैसे यहाँ पर तो हमारे पास ये डे 1 का एक पीडीए रे पड़ा था, ये वाला हमारे पास एक डे 1 का डबल पीडीए रे पड़ा था। अगर मान लो कि ऐसा ना होता कि मुझे नेक्स्ट डे को ट्रेड करना था, तो मैं इस वाले हिसाब से देख लेता हूँ कि जैसे मार्केट ने इसके अंदर क्लोजिंग दे दी, तो ये जो हमारे पास ये जो हमारा नेक्स्ट डे था, इस वाले दिन हमें ट्रेड करनी थी, मंडे वाले दिन। तो हम कहाँ से बाय करेंगे? इसको लिए हम सबसे पहले जाएंगे 1H के ऊपर। 1H के ऊपर जब हम आते हैं, तो मैं यहाँ पर दोबारा 18 के नज़दीक आ जाता हूँ। तो हम ये यहाँ पर आ गए हैं। जब मार्केट ने अंदर क्लोजिंग दे दी, तो हम एक चीज़ ही हमें नोट करनी थी, और मैं यही चीज़ आपको पीछे बताता रहा हूँ कि देखो मार्केट ने क्या किया था हमारे साथ यहाँ पर, बिल्कुल सेम सा सिनारियो किया। उसने ये किया कि मार्केट नीचे देखो, नीचे कोई पॉइंट बचा नहीं हुआ, तो मार्केट कैसे नीचे आ सकता है? जब मार्केट नीचे ही नहीं आ सकता, तो हमारे पास क्या बचा हुआ था? हमारे पास ये वाली एक एफईजी बची हुई थी, जिसको मार्केट लेके जा सकता था। जो मौका था ना जिसमें हम बाय कर सकते थे, वो ये वाला पॉइंट था। अब ऐसी कंडीशन में तो हमें दूसरा मौका मिल गया यहाँ पर 2 बजे, वही आपको पता है जो डे का रिवर्स होता है, लेकिन बास टाइम नहीं मिलता। उसके बाद आपको उसको 5 मिनट के ऊपर शिफ्ट करके एंट्री करनी थी। अब ये वही वाली है, तो इसके अंदर कोई खास बात नहीं है, ये आपको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ के अंदर आपको ये ध्यान में रख के चलना होता है हर एक पॉइंट को, कि आपको कैसे एंट्री करनी है, आपको कौन सा पीडीआर वक्त के हिसाब से इस्तेमाल करना है। अब ये आपके पास नीचे कोई पीडीआर नहीं है, मार्केट सुबह ही उसको फिल करके जब ओपन हुआ तो उसको फिल करके बाय चला गया। अब नेक्स्ट टाइम पे आपको जो पीछे बचा हो उसको अगर इसके नीचे कोई और पीडीआर बचा होता, तब मार्केट वहां तक जा सकता। अगर नीचे कुछ है ही नहीं, तो मार्केट फिर ऊपर ही ऊपर प्ले होगा, और आपके बाय से भी बाय साइड पर मार्केट उसको बाय साइड पे जाके डन करेगा। यही सेम सिनारियो अगर हम किसी और एग्जाम्पल में देखते हैं, तो और भी एग्जाम्पल में आप देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि हमारे पास ये नीचे क्लोजिंग आ गई थी। अच्छा, ये थोड़ा सा ना छोटा है, तो ये वाला बेस्ट रहेगा। अभी बात सेम बिल्कुल ही वहीं पे होती है ना, तो मुश्किल हो जाती है। ऐसे टाइम पे तो हम फिर ट्रेड कर भी नहीं सकते। मैं इस वाली को इस वाले पे ले आता हूँ। अब मुझे इस वाले डे को ट्रेड करना है इसके हिसाब से, क्योंकि नीचे क्लोजिंग आई है, तो हमारे ये वाले डे में बाय सेल साइड पर है। मैं 1H पे जाऊँगा। जब मैं 1H पर जाता हूँ, तो मेरे को क्या देखने को मिलता है? वही चीज़ बार-बार जो मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ। ये देखो, जब नीचे क्लोजिंग मिल गई, तो मार्केट में आप ये देखो कि मार्केट अपनी एफवीजी में, ये आपके पास एफवीजी थी। मार्केट उस एफवीजी के 50% को टेस्ट करके गिर रहा है ऊपर, सारे के सारे जो भी अगर हैं भी, तो वो ब्रेक आ गया पे मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। तो ये वाली कैंडल पे ही आपको ट्रेड करनी थी। अब ये जो कैंडल है वो 14 बजे की, अब जब हम इसको 5 मिनट पे शिफ्ट करके देख सकते हैं। जब हम इसको 5 मिनट पे शिफ्ट करते हैं, तो देखते हैं क्या हमें एंट्री देखने को मिलती है। ऐसी कंडीशन में जब आप ये देख रहे हो, तो आपको एंट्री करने को नहीं मिलेगी। उसका रीज़न ये है कि मार्केट यहाँ मोमेंटम के साथ नीचे गिरी है न्यूज़ के बिहाफ पर। यही सेम सिनेरियो होता है, अगर वैसे एमएसएस होता नॉर्मली तरीके से, तो आपने अपनी ट्रेड करनी थी। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, कोई अलहदा सीन नहीं है जो आपको इतना ज़्यादा खपने की ज़रूरत है। ये सिंपल सी गेम है, आपको अगर ये समझ आ गई तो इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब मुझे इजाज़त है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। सो गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।